विश्वामित्र जी के साथ हमारे राघवेंद्र सरकार जनकपुर की ओर जा रहे थे, लेकिन मार्ग में एक स्थान मिला है। और स्थान कैसा है ध्यान देना, किसी संत का एक स्थान है जो एक बहुत सुंदर सा हवन कुंड भी बना हुआ, लेकिन जर्जर अवस्था में है। उस आश्रम पर पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन उस पेड़ पौधे में फल फूल नहीं है, पत्ते भी नहीं है। उस आश्रम के ऊपर से कोई पक्षी उड़ता हुआ आता है तो भी रास्ता काट कर निकल जाता है। उस आश्रम के ऊपर से पक्षी भी नहीं निकल रहा है, एक भी व्यक्ति उस आश्रम पर नहीं है। लेकिन वहां एक दृश्य राम जी ने देखा है कि कोई पत्थर की शिला पड़ी है, और जो पत्थर की शिला है उस पर किसी स्त्री का एक आकार सा बना हुआ है। राम जी ने जब उस पत्थर की शिला को देखा तो राम जी वहीं खड़े हो गए। विश्वामित्र जी आगे निकल गए और मुड़ करके जब देखा तो राम वहीं खड़े हैं। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, राम तुम वहां क्यों खड़े हो, चले आओ। राम जी ने कहा, गुरुदेव कोई पत्थर की शिला है जिस पर किसी स्त्री का आकार सा बना हुआ है। विश्वामित्र ने कहा, राम उस पत्थर को कोई देखता नहीं है, तुम भी चले आओ, अनदेखा कर दो। राम जी ने कहा, गुरुदेव जिसको दुनिया नहीं देखती है हम उसी को देखते हैं। ये दुनिया के तरीके से हम भी करें तो दुनिया वालों में और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा। जब दुनिया ठुकरा देती है उसको मैं अपनी शरण में लेता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। गुरुदेव कृपा करके आप बताएं कि ये पत्थर कौन सा है। विश्वामित्र ने कहा, राम जब सुनना चाहते हो तो फिर बैठो, बैठना पड़ेगा। और बैठाल करके राम जी को विश्वामित्र जी सुनाते हैं कि ये जो पत्थर की शिला है, एक संत थे जिनका नाम था गौतम, और गौतम की पत्नी का नाम था अहिल्या, और अहिल्या पतिव्रत धर्म पालन करने वाली नारी थी। लेकिन इंद्र ने गौतम का वेश बनाकर के अहिल्या के सतीत्व को नष्ट कर दिया। गौतम जी उसमें गंगा स्नान के लिए गए हुए थे, और जब गंगा माँ ने बताया कि गौतम तुम अर्धरात्रि में स्नान करने क्यों आए हो, गौतम ने कहा, माँ अर्धरात्रि नहीं है, प्रतिदिन जैसे मैं मुर्गे की आवाज सुन करके उठता था चला आता था, आज भी मुर्गे की आवाज को सुन करके ही आया। गंगा माँ ने कहा, गौतम वो मुर्गे की आवाज नहीं थी, वो बनावटी आवाज थी, वो आवाज चंद्रमा ने लगाई है। तुम्हारे घर में इंद्र तुम्हारे वेश में छल कर रहा है। और इतना सुना गौतम ऋषि क्रोधित हो गए, इंद्र तुम्हारा ये साहस। और गौतम जी अपने कुटी पर आए, दरवाजा अंदर से बंद था, आवाज लगाई, अहिल्ये दरवाजा खोलो। अहिल्या ने सुना तो ये तो मेरे स्वामी की आवाज है, फिर ये कौन है। इंद्र अपने वेश में आगे हाथ जोड़ करके बैठा। अहिल्या आई, दरवाजा को खोला, गौतम ऋषि अंदर आए। सबसे पहले चंद्रमा को श्राप दिया, चंद्रमा तुमने मेरे साथ छल किया, जो मुर्गे की आवाज को लगा करके मुझको अर्धरात्रि में जगाया। इसलिए चंद्रमा मेरा ये श्राप है कि 15 दिन तू लुप्त रहेगा और 15 दिन घटता घटता बढ़ेगा। और ये जो कलंकित कार्य किया है तो तुम्हारे में एक दाग ऐसा लगेगा जो पूरा जीवन पर्यंत ये दाग नहीं हटेगा, कलंक का दाग नहीं हटता है। चंद्रमा चरणों में गिर पड़ा। हमने तो इंद्र के कहने से मुर्गे की आवाज लगाई थी, हमें क्षमा कर दो। गौतम जी ने कहा, हम क्षमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना है कि जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन तुम अपनी पूरी कलाओं से जरूर उत्पन्न होगे। तो चंद्रमा को श्राप गौतम जी ने दिया, इंद्र को भी श्राप दिया। और अहिल्या तू भी सामने खड़ी हो जा। अहिल्या हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, स्वामी मेरा कोई अपराध नहीं है,
लेकिन गौतम जी ने अपनी पत्नी अहिल्या को भी घोर श्राप दे दिया। अहिल्या तो पत्थर के तरीके से पड़ी रही, इसलिए मेरा घोर श्राप है कि जा अहिल्या तो पत्थर ही हो जा। और जब अहिल्या को घोर श्राप दे दिया तो अहिल्या भी चरणों में गिर पड़ी, स्वामी इतना घोर कठोर श्राप मुझे मत दो, मेरा कोई अपराध नहीं है। गौतम जी ने कहा, अहिल्या त्रेता के युग में राम जी विश्वामित्र जी के साथ जब जनकपुर को जाएंगे और राम जी के चरण की धूली तुझको मिलेगी तो अपने रूप में स्वतः तू आकर के और मेरे पास पहुंच जाएगी। विश्वामित्र जी राम जी से यहाँ कहते हैं, राम ये वही अहिल्या है जो पत्थर की शिला के रूप में तुम्हारे चरणों की धूली के इंतजार में है। अब तुम अपने चरण की धूली दे करके इसको कृतार्थ करो ताकि अपने पति की सेवा में जा सके। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये तो बड़ा असमंजस है, हम चरण धूली नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? राम जी कहते हैं कि देखो गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं और ये जो अहिल्या है एक ब्राह्मण की पत्नी है, और ब्राह्मण की पत्नी को एक क्षत्रिय अपने चरणों की धूल देगा तो मुझे तो नर्क में भी ठौर नहीं मिलेगा, मेरा क्या होगा, इसलिए हम धूल नहीं दे पाएंगे। विश्वामित्र ने कहा, राम तो क्या अहिल्या अभी भी पत्थर ही बनी पड़ी रहे? गौतम जी का वो वरदान और श्राप सब झूठा हो जाए, मेरा आदेश है राम अपने चरणों की धूली। गुरुदेव के आदेश का पालन करके राम जी पत्थर की शिला के पास गए, चरण को उठाया, लेकिन चरण स्पर्श राम जी नहीं करवा पा रहे, हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो राम जी ने पवन देव को आदेश दिया, हे पवन देव तुम आओ और जरा हवा का झोंका दे करके मेरे चरण की धूली छुड़ाकर और पत्थर को स्पर्श करा दो ताकि अहिल्या का कल्याण हो सके। राम जी ने चरण उठाया, हवा का झोंका आया और हवा के झोंके ने चरण धूल छुड़ाया और वो चरण धूल जैसे पत्थर पर पड़ी तो आज पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई। और अहिल्या जब प्रकट हो गई तो आज अहिल्या राम जी के चरणों में हाथ जोड़ करके बैठ गई, हाथ जोड़ करके बैठी है और अहिल्या कहती है, राघव परशत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। परशत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तम पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अहिल्या हाथ जोड़कर बैठी है और कहती क्या है राम जी से, राघव मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, ओ मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विरोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। परशत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही।